हेलो, नमस्ते, हैप्पी बसंत पंचमी। अभी सो के उठूँ 1 घंटा हो गया है मुझे। झाड़ू वाड़ू की हूँ, एक्स्ट्रा साफ सफाई सारा की हूँ और सोची कि थोड़ा आप लोगों को मौसम का हाल दिखा दूँ। तो देखो, बहुत दूर दूर तक धुंध है, बहुत ज़्यादा फॉग है और ठंड भी वैसी है। फिर से बारिश हो गई। 2-4 दिन तो सही ठीक ठाक, मतलब धूप निकल रही थी तो थोड़ी राहत मिल रही थी और उसके बाद फिर से बारिश हो गई और फिर से मौसम पूरा गड़बड़ हो गया है। मैं चली नहाने क्योंकि अभी पूजा वूजा करना है। मिलती हूँ नहा कर आप लोगों से। ओके, तो फटाफट मैं ब्रश कर ले रही हूँ और ब्रश करने के बाद ही नहाऊंगी। तो इतनी ठंड में ना, पर पूजा पाठ है, बसंत पंचमी वाले दिन है। मैं वैसे भी सुबह ज़्यादातर लेट भी होता है तो 7, साढ़े 7, 8 बज ही जाते हैं मुझे, क्योंकि घर की सारी साफ़ सफाई करके आई हूँ, झाड़ू वाड़ू कर दी हूँ, पोछा भी की हूँ। तो पूरे नीचे तक, नीचे फ्लोर तक पोछा नहीं की हूँ, ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर में ही पोछा की हूँ, क्योंकि यहीं पे हमारा किचन है, बेडरूम है। तो पोछा वोछा करके साफ़ सफाई करके अपने सारा काम अपना करके नहा के आ गई हूँ। और गीले बालों को पहले सुखा लूँ, क्योंकि सर्दियों में शैम्पू करके सुबह सुबह नहाओ तो बहुत ठंड लगती है। बस नहाने तक ही ठंड लगती है, नहाने के 1 घंटे बाद फिर बहुत तेज़ ठंड लगने लग गई थी। तो मुझे ना मंदिर जाना था, इत्तफाकली नहीं जा पाई, हस्बैंड के पास टाइम नहीं था, वरना मुझे जाना था गायत्री माता के मंदिर। आज के दिन ना बहुत बहुत अच्छे पूजा वूजा होती है, हवन होती है, सभी पूरे परिवार जाते हैं। तो हमारे घर से थोड़ी दूर पे है, थोड़ा दूर पड़ता। अगर पास में होता तो मैं चली जाती, मेरी इच्छा थी पूरे फैमिली साथ में जाने की, तो नहीं जा पाई। हस्बैंड के पास टाइम नहीं था, आज उनको जल्दी जाना था तो वो नहीं जा पाई। तो कोई नहीं, मैं घर पे ही तो हर साल पूजा करती हूँ वो, और आज भी मैं बहुत अच्छे से पूजा की हूँ बच्चों के साथ मिलके। नहा वहा के तैयार होगा, ठीक ना, ठंड लग रही है और मेरे पूजा रूम में आ गई हूँ। कपड़ों का मत देखो, इतने सारे कपड़े ना, सुखाने की जगह नहीं है और जहाँ देखो वहाँ कपड़े ही कपड़े, शोर बहुत हो रहा है। तो मैं पूजा रूम में आ गई हूँ, मैं पूजा की तैयारी करूँगी। ये चौकी है, ये फल वगैरह है। तो यहाँ लाइट बस ऐसी रहती है, देखो लाइट, तो लाइट का मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, जैसा जो दिख रहा है। तो अब मैं तैयारी करती हूँ पूजा का। पहले पूजा के बर्तन साफ करूँगी, भगवान जी लोग को सबके फोटो को पोछूंगी, फिर चौकी लगा के तैयार करूँगी और पूजा करने के बाद मिलती हूँ। अगर वीडियो में ऐसे बातें करती रही तो पूजा में मेरा मन नहीं लगेगा, तो पूजा करने के बाद मिलती हूँ। तो चौकी लगा चुकी हूँ, सारी तैयारियाँ कर रही हूँ पूजा करने की। तो पीला प्रसाद में ये लड्डू मंगाई थी मैं माता सरस्वती को। आज के दिन बैर का प्रसाद ज़रूर लगता है, तो बैर है, 5 टाइप के फल उसी को कर दी हूँ मैं। बैर है, अमरूद है, सेब है, केला है और लड्डू का प्रसाद है। और जैसे पूजा था, सिंपल छोटा सा पूजा में बच्चों की कॉपी किताब, पेंसिल्स, रबर्स, शार्पनर, जो कुछ होता है सारा कुछ रखकर सबको पूजा कर रही हूँ और बच्चों को भी शामिल करती हूँ। सरस्वती पूजा है तो ये स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही है, सभी विद्यार्थियों को ये पूजा करना चाहिए। तो मैं आरती गा रही हूँ, मेरी बेटी आरती दिखा रही। तो हम पूरे फैमिली मिलके पूजा की। सबके यहाँ सबको मैंने रोली का टीका लगाया, हाथों में रक्षा धागा बांधा और आरती किए सब कोई मिलके और फिर प्रसाद खाएं। तो इस पूजा के बाद मैं अपनी फ्रेंड के घर पूजा में चली गई थी। चुकी है, ये देखो चौकी मेरी, जोत जल रहा है ना, पूजा हो चुकी है। मेरा बेटा शैतानी कर रहा है। और किचन में आज ना मैं कुछ खाना नहीं बनाऊंगी, सब दूध है, बच्चे दूध कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं। किचन में गैस पे देखो कुछ चढ़ा हुआ है ना, लाइट नहीं है, अभी लाइट नहीं है, इन्वर्टर से जल रहा है लाइट। तो पूजा रूम में जल रहा है, उधर नहीं जल रहा है। ये देखो इन्वर्टर वाला लाइट ऑन कर दी हूँ, अभी वैसी है किचन। तो ये लड्डू है, बच्चे अभी प्रसाद वगैरह यही सब खाएंगे, केला प्रसाद, ये दूध चढ़ा हुआ ये पियेंगे। और यहाँ भंडारा है, मेरी फ्रेंड है। तो सरस्वती बसंत पंचमी के दिन सब कुछ शुभ शुभ काम करते हैं ना। तो उन्होंने नया घर खरीदा है, नया प्लॉट बोलते हैं, बना बनाया घर खरीदा है। तो उनके वहाँ पे आज हवन है, पूजा है और भंडारा जो बोलते हैं वो भी है। तो उन्होंने बुलाया है, तो मैं जाने वाली हूँ। शोर तो मत करना, इसलिए मैं ना म्यूट कर देती हूँ। देखो कितना शोर कर रहा है। ओए इधर आ। तो नाश्ता से छुट्टी, हल्दी में प्रसाद वगैरह खा के जा चुके हैं।
देखो कितना परेशानी कर रहा है, देखो कितना परेशानी कर रहा है, ये मसाज कुछ ज्यादा ही परेशान करना मुझे। चलो फिर आज की रूटीन वही है, वो शेयर करूंगी। आज पूजा की स्पेशल, बसंत पंचमी स्पेशल पूजा माता सरस्वती, जो मेरी गायत्री माता है, वेद माता गायत्री। तो फिर मिलती हूँ, ये छोटा सा ब्लॉग शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, और कैसा लगा बताना। मैं चलो अपना बाकी के दिन का कंटिन्यू जो है मेरा रूटीन वो करने के लिए। तो बसंत पंचमी स्पेशल येलो साड़ी मैं पहनी हूँ, हर साल पहनती हूँ, बच्चों को भी पहनाती हूँ। तो मेरा छोटा वाला बेटा, उसके येलो वाले कपड़े सर्दियों की वजह से गीले थे तो वो नहीं पहन पाया, उसे वाइट पहनाई हूँ। और दोनों बेटियाँ भी पहनी थी, तो हम सब मिलके, मतलब घर पे होता है तो ऐसे पहन लेते हैं, और कभी कभी स्पेशल कर भी देती हूँ। पिछले साल मैं सबके लिए येलो लेकर आई थी, इस साल कुछ नहीं लाई हूँ, जो घर में जिसके पास था तो वही। और मेरे पास तो ये साड़ी ना 13-14 साल पुरानी, मेरे शादी के पहले की साड़ी है। मेरी शादी सेट हो रहा था, शादी उसी समय मेरी बुआ ने गिफ्ट किया था। शादी सेट भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही वो साड़ी दी थी। और इस साड़ी की क्वालिटी, कपड़ा बहुत अच्छा है, और येलो है, अच्छा है। मैं बस येलो जिस दिन पूजा पाठ का कुछ रहता है ना, येलो पहनने वाले दिन, उसी दिन ये साड़ी पहनती हूँ, अच्छा लगता है। चमक बरकरार है इसकी, मतलब डिज़ाइन वजाइन ऐसा कुछ नहीं कि पुराना हो, बस पहन लेती हूँ, अच्छा लगता है पूजा पाठ वाले दिन चल। और यही पहन के मैं अपनी फ्रेंड के घर सरस्वती पूजा स्पेशल, नहीं सॉरी बसंत अरे बड़ा दिक्कत होता है एडिटिंग करने में, आप लोग क्या समझते हो, बस ऐसे आराम से भी बोल दिया, एडिट कर लिया। एडिट करनी पड़ती है, बहुत सारा जो उल्टा पल्टा बोलती है वो छुपाना भी पड़ता है, पर आप लोगों के साथ क्लियर हूँ। देखो कितना शोर हो रहा ना। तो बसंत पंचमी स्पेशल येलो साड़ी, येलो खाना, येलो पूजा और येलो। व्हाट्सअप से ही इंटरेस्ट आया मुझे यूट्यूब पे जाने का, वरना यूट्यूब पे जाना किसे आता था, मुझे कुछ भी ना आता था। बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं बनी हूँ भाई, जो है रियल है, पर इंटरेस्ट है, वीडियो बनाती हूँ। जैसे व्हाट्सअप पे शेयर करती थी, अब यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ बसंत पंचमी स्पेशल ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखना, लाइक भी कर देना। क्या चला जाता, कोई लाइक ही नहीं करते हो, लाइक कर देना और पूरा देखना, कमेंट भी कर। जब देखो भीख मांगती रहती हूँ, भीख मतलब यही तो, भीख तो हो गया, लाइक करना वो भीख हो गया, सब्सक्राइब करना मत करना, जाओ आपकी मर्जी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बस जो लोग मुझे प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, वो तो ज़रूर करते हैं, और मुझे पता भी है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पूजा में इनके घर। तो आधी पूजा हो चुकी थी, अभी भजन कीर्तन चल रहा था, तो मैं भी आकर शामिल हो गई हूँ। तो इसके